30 मीटर से बेटा इस तरह से आगे आगे बढ़ेगा तो उसको मुझे बताइए, इस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और हमारी जो फ्लाइट नजर आ रही है ये भी कितना है 30 मीटर पर सेकंड। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को, x इज इक्वल टू आर, जो भी होगा, जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कितने मिनट में, कितने वेलोसिटी से 30 मिनट में कवर करेगा, तो फ्लाइट भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्लाइट जब यहां पे पहुंची होगी बेटा इन आइडियल केस, तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे गिरा होगा, क्योंकि दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा है, सेम। गुड इवनिंग। सो देखो हम लोग जैसे कि स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे 3 टाइप्स के हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। पहला था हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, बराबर है, सॉरी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो एक सर्टेन हाइट पे, इस हाइट को अपन h से बोलेंगे, डिनोट करेंगे। यहां से मान के चलो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां से प्रोजेक्ट करेंगे विद द वेलोसिटी u। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल करते हुए इसमें जाएगा, इस सरफेस के ऊपर, और यहां पे स्ट्राइक होगा। मान के चलो ये हमारा इनिशियल पोजीशन A रहा, तो ये हमारा क्या होगा, B होगा। क्लियर है? सो व्हाट इज दिस इज द ट्रैजेक्टरी, और ये ट्रैजेक्टरी बेसिकली हमारा पैराबोलिक पाथ दिखाता है। इसको अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट पैराबोलिक पाथ बनाएगा, जिसका इक्वेशन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करके बोला था, बराबर है। अब इसमें ध्यान देना कौन से चीजें होगी कि जब भी पार्टिकल को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाया उसने, 0 डिग्री का एंगल बनाया। इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u, जिसको हम लोग ux बोलेंगे, यहां पे भी क्या होगा, ux होगा, यहां पे भी कितना होगा, ux होगा। तो ये रही आपके पॉइंट्स, और इस पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो यहां पे इनिशियल वर्टिकल वैल्यू दैट इज uy की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 0, लेकिन ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है uy, ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अल्टीमेटली फाइनली यहां पे इस पोजीशन B पे अगर मैं देखता हूं दैट इज कॉल्ड ux को क्या मैं u बोल सकता हूं। जितनी वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल में होगी उतनी वेलोसिटी आपकी, जितनी वेलोसिटी आपकी इनिशियल में होगी हॉरिजॉन्टल, उतनी ही क्या होगी, फाइनल में भी होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा उतना ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज इस कंपोनेंट में आपका कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं आती है। लेकिन मैं यहां पे देखता हूं व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड vy, क्या बोलेंगे इसको, vy। ui मतलब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट बिकम 0, और vy हमारी वैल्यू यहां पे दिख रही है जो बड़ी हुई नजर आएगी, और ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट। अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ देता हूं, मान के चलो ये वाला, बराबर है, तो ये हमारा कौन सा बनेगा, ux का वैल्यू दैट इज ux बार, ये क्या बनेगा हमारा, बोलो uy बार, या फिर मैं इसको बोल सकता है ui कैप, इसको क्या बोलेंगे, vy j कैप। आदि बात समझ में? तो ये अपन एंगल बोल सकते हैं, इस एंगल को मैं मान के चलो फाई। तो इसमें फाइनल पोजीशन पे आपको क्या निकालने को पूछा जा सकता है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी एट दिस पोजीशन B। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फॉर्मुलेशंस बनते हैं, किस तरह से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, देख लीजिएगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, x इज व्हाट, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम लोग अभी से क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आए? तो जो पार्टिकल यहां से निकला है, यहां से निकल के यहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है, उसका मतलब ये कि पार्टिकल यहां से निकला और यहां तक पहुंचने के लिए जो भी टाइम लगेगा, उसका ही मतलब यही होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं समझे? जो पार्टिकल यहां से निकलेगा, यहां से मतलब एक्चुअल में कहां से निकल रहा है, यहां पे, तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, x का वैल्यू किसके बराबर, r के बराबर। तो जो भी टाइम यहां से निकल के यहां पे पहुंचने के लिए लग रहा है, वही टाइम आपके सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए लगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सिमिलरली उतना ही टाइम क्या मैं बोल सकता हूं कि आपका पार्टिकल यहां से निकला और कहां पे पहुंचा, नीचे पहुंचा वर्टिकली। बात समझिए? तो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कहां पे डिस्कस की थी, प्रोजेक्टाइल मोशन के स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोलो सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। तो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल में ऐसे बोल सकते हैं फॉर x, तो बोलो टाइम का अगर फॉर्मूला निकालना है, टाइम इज कॉल्ड t, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, x डिवाइडेड बाय कितने स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप लिख सकते हो u। तो ये t का फॉर्मूला बना, t इज इक्वल टू x बाय u, या फिर u इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू u इंटू t। तो ये दो फॉर्मूले आपको देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए काम आ सकता है। मान के चलो कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ के चलो, ये पॉइंट P पकड़ के चलता हूं, तो पार्टिकल ने ये क्या किया, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, r बार। व्हाट इज दिस, r बार इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, x पता होना चाहिए और y का कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट चला, इतना डिस्प्लेसमेंट चला, बराबर है, और y में कितना चला, इतना चला, बराबर है। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, x मेरे पास है क्या, तो बिल्कुल है सर, कितना है,
u इंटू टी है। y है क्या अपने पास? नहीं है। y मतलब क्या? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? y और y लिखेंगे। अब sy में कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा पार्टिकल? y डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो मैं यहां पे y लिखूंगा। इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल में कितना है? 0, तो ये पूरा टर्म क्या बना? 0 और प्लस अपन क्या लिखेंगे? हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग फिलहाल तो साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी अपना काइनेमेटिक है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से साइन पुटअप किया जाता है। ठीक है? सो अल्टीमेटली अपने पास y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना? हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बराबर है। तो आर बार की वैल्यू दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है? यूटी। तो आप लिख सकते हैं यूटी आई कैप प्लस वाई की वैल्यू कितनी बेटा? बोलो हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब अगर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आप देख सकते हो जे कैप किधर जा रहा है? नीचे के डायरेक्शन पे। सो अल्टीमेटली यहां पे साइन क्या आएगा आपका? माइनस। आई बात समझ में? तो ये आपका बना कौन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बात समझ में? अब डिस्प्लेसमेंट की बात की तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है। बोलो बेटा कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो बोलो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पे क्या है? यूटी। तो आप लिख सकते हैं यूटी का होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ जीटी का होल स्क्वायर, बराबर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या? बोलो अंडर रूट ऑफ हाँ बोलो यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ये माइनस तो चला जाएगा, क्या बनेगा? जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, बराबर है। इसमें से अपन कॉमन निकाल सकते हैं कौन सी चीज? दैट इज यूटी। अगर कॉमन निकाले अंडर रूट के बाहर तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ, यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां पे अगर कॉमन निकले दैट इज जीटी बाय ट्वाइस यू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व अगर करके देखते हो तो यही वैल्यू आपको नजर आएगी। ठीक है? इसको मैंने कॉमन निकाला। किसको कॉमन निकलना? यूटी को कॉमन निकाला तो अंडर रूट में कितना बचा? 1 प्लस जीटी बाय ट्वाइस यू होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा? बोलो वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की। तो फटाक से बोलो कि वेलोसिटी फॉर द किसी भी यहां पे इस पॉइंट पी की बात कर रहा हूं, यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितनी वेलोसिटी है? वीएक्स। क्या मैं वीएक्स को यूएक्स बोल सकता हूं? क्योंकि हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं वीएक्स इज इक्वल टू व्हाट? यूएक्स। और जितना यूएक्स है उतना ही कौन होगा? हमारा यू होगा। अरे होगा नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? वीवाई की। सर वीवाई हमारे पास नहीं है। वीवाई मतलब क्या? ये वाला कंपोनेंट दिख रहा है सबको? वीवाई यहां पे या फिर यहां पे ले लो, ये तो फाइनल पोजीशन हुआ। अपन कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है? तो वीवाई कैसे निकाले सर बताइए? वीवाई इज व्हाट? तो हम लोग यहां पे भी फिर से एक बार क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? काइनेमेटिक का इक्वेशन, बराबर। क्योंकि हमको पता है वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रही है। तो वीवाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, बोलो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर मैं यहां पे वाई वाई लिखूं तो वीवाई की वैल्यू वीवाई होगी, यूवाई की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। और ए के जगह पे क्या आएगा बेटा? बोलो क्या आएगा? प्लस जीटी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां पे बार दे दूं वीएक्स बार, तो ये क्या बनेगा? यू आई कैप। समझे नहीं समझे? अगर मैं यहां पे वी वाई बार लिखूं तो ये क्या बनेगा? जीटी स्क्वायर इंटू जे कैप, लेकिन सामने माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं समझे? माइनस क्यों? अरे पॉइंट पी पे देखो, हमारे वी वाई की डायरेक्शन कहां पे दिख रही है? नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब माइनस जे कैप, जिसकी वजह से हमको क्या देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। अब बताइए फटक से, अगर मैं वी बार की बारे में बात करूं सो व्हाट इज वी बार? दैट इज वी एक्स बार प्लस वी वाई बार। तो बेटो वी एक्स बार की वैल्यू कितनी है? यू आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है? हाँ बोलो। तो यहां पे आएगा माइनस सामने, दैट इज जी टी वी इज यू टी प्लस सॉरी वी इज इक्वल यू प्लस एटी, सॉरी स्क्वायर अपना हो गया। ठीक है? दैट इज जी टी इंटू जे कैप। ये क्या बना अपना? वी बार। आई बात समझ में? तो इसके हिसाब से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। सर बताइए एट द पॉइंट पी आपके ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वही तो अपना बना वी बार, और इसका कंपोनेंट कहां पे दिख रहा है? माइनस जे कैप, और कहां पे है? प्लस एक्स कैप। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? किसका मैग्नीट्यूड? ये जो पार्टिकल इधर जा रहा है दिख रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से अपन निकाल सकते जैसे अपन ने किया था अंडर रूट ऑफ, बोलो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। फटाफट बोलते चलो बेटा, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड यू, बोलो दैट इज यू स्क्वायर प्लस माइनस जी टी होल स्क्वायर। तो क्या बना आपका? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है? इसमें से अपन यू भी कॉमन निकाल सकते हैं। अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 प्लस जी टी बाय यू होल स्क्वायर। ये बना आपका मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आई? तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें
किसी भी पॉइंट पे या फिर जनरली पूछा जाता है फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास एक ही कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, कौन सा वाला, वर्टिकल वाला। मतलब क्या निकालना पड़ेगा, वी वाई बार। आई बात समझ में? तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जी तो अपने पास पता है ऑलरेडी, क्या पता होना चाहिए, टाइम, बराबर है। तो यहां पे टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम कहां से निकालेंगे, यहां से भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू अपन यहां पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, वी वाई मिलेगा। यहां पे अगर आपके पास फाइनल स्पीड अगर पूछा जाए तो अपन उसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। आगे जाएंगे, अगर उस पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे अगर आपको क्या पूछा जाए, बोलो बेटा, डायरेक्शन पूछा जाए, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन कैसा निकालते सबको पता है, बोलो, tan ऑफ, यहां पे एंगल कितना लिया मैंने, फाई। तो tan फाई मतलब क्या होता है, बोलो, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट मतलब कौन, वी वाई, एडजेसेंट मतलब कौन, वी एक्स, इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स। वी एक्स मतलब ही क्या मैं यू बोल सकता हूं, तो बेटा यहां पे मैं बोल सकता हूं कि दैट इज फाई इज इक्वल्स टू tan, उधर जाएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट वी वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहां पे दिख रही है वी वाई की वैल्यू, हाँ कितनी है, जीटी कितनी है, अपन डायरेक्ट जीटी लिखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहां से भी निकाल सकते हैं जीटी, बराबर है, हाँ, डिवाइडेड बाय वीएक्स की वैल्यू कितनी है, यू। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया। तो हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। मतलब इसका मतलब ये कि अगर कोई क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि फाइनल में, फाइनल पोजीशन बी पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन, या फिर पार्टिकल की डायरेक्शन बताइए वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में क्या पूछा जाएगा, जनरली किसमें, ऑप्शन किसमें दिया रहेगा, एंगल में। आ रही क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, तो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, पहले तो अपन बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देख लीजिए किस तरह से। मान के चलो कि अपन एक काम करेंगे, यहां पे क्वेश्चन लेता हूं मैं कि एक, यहां पे अपन ने लिया एक टावर, इस तरह से दिख रहा है सबको। अब नीचे हम लोगों ने यहां पे रखा, पॉट रखा बेटा इस तरह से, ये हम लोगों ने लिए छोटे छोटे पॉट्स, ठीक है, जिसमें क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है, क्या भरा है, पानी। और यहां से हम लोगों ने एक पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, मान के चलो 3.5 मीटर पर सेकेंड है। इसकी हाइट अपन पकड़ के चलेंगे 20 मीटर के आसपास, ये रही। और यहां से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे बेटा किसको, पार्टिकल को, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, चलो। तो आपको यहां पे मैं बोलता हूं कि 1 2 3 4 5 6 6 पॉट्स है, और इसमें आपको हर किसी की डायमीटर, दैट डायमीटर ऑफ ईच पॉट इज 2 मीटर। कितना बोला मैंने, 2 मीटर। हर किसी में पानी भरा है 2 मीटर का, यहां पे क्या उसका डायमीटर, और यहां से यहां पे आपको हाइट दी है 20 मीटर की, ठीक है। या फिर अपन ऐसे मान के चलेंगे 18 मीटर की हाइट है, और यहां पे 2 मीटर का आपको मैंने दिया, 2 मीटर की इसकी क्या है, हाइट है। तो टोटल हाइट कितनी रही है, ये कितना बना, टोटल 20 मीटर का। ये समझ में आया, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है बेसिकली कि अगर मैंने इसको 3.5 मीटर पर सेकेंड से अगर प्रोजेक्ट करता हूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कौन से वाले पॉट में गिरेगा। अब कौन से वाले पॉट में गिरेगा, इसका मतलब यह है कि आपको यहां से क्या पूछा गया है, एक्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्स। एक्स का मतलब ही क्या मैं रेंज बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, रेंज। रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यू के ऊपर डिपेंड करेगा, बरोबर है। तो अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बोलो। तो हमारे पास यू की वैल्यू दी है 3.5, ठीक है। रेंज निकालने के लिए, क्या रेंज मतलब एक्स है, और एक्स मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे क्या मैंने सही लिखा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये टाइम मतलब ही कौन है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना टाइम आपको वर्टिकली नीचे आने को लग रहा है उतना ही टाइम हॉरिजॉन्टली यहां से यहां पे जाने के लिए लगने वाला है। ये तो मैंने पहले ही क्लियर किया था, बराबर है। तो यहां पे अपन को यू तो वैल्यू पता है सर, लेकिन टी नहीं पता, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, तो टी कैसे निकाले सर, टी निकालेंगे अपन वर्टिकल वाले कंसेप्ट से, क्योंकि अपने पास वर्टिकल डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फटाक से बोलो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं y लिखूं और y लिखूं, चलेगा, ठीक है सर, ओके। क्या हुआ, ओके। चलो, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, दैट इज 20 मीटर। कितना है, 20। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0। तो ये पूरा 0 बना। तो अपन एक काम करता, मैं यहां पे ऐसे लिख के चलता हूं h, ठीक है।
और वेलोसिटी अपनी हाफ इंटू क्या लिखा मैंने, जी टी स्क्वायर। तो स्मॉल टी को मैं कैपिटल टी स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। तो अपने पास ये उधर जाएगा, दैट इज ट्वाइस एच, नीचे आएगा जी और बचेगा कितना, टी स्क्वायर। सो देयरफॉर अपने पास टी मतलब ही स्मॉल टी, इसका फार्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच बाई जी। यही हमारा रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके आगे जब भी कभी अगर पार्टिकल को सिर्फ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हो तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच बाय जी। आई बात समझ में? चलो डायरेक्टली हम लोग यहां पे टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी बेटा, 20 डिवाइड बाय जी की वैल्यू अपन 10 पकड़ेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 2 4, तो टी की वैल्यू बनी 2 सेकेंड। तो टी की वैल्यू निकली 2 सेकेंड। यही वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हाउ मच, 3.5 इंटू टाइम निकला है 2, मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी 7 मीटर। और यहां पे हर कोई पॉट आपका कितने मीटर का है, 2-2 मीटर का है। तो यहां पे ये 2 2 4 2 6 और ये बनेगा आपका 8। तो इसकी वैल्यू रहेगी 6 मीटर और इसकी यहां तक कितना होगा, 8 मीटर। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे गिरेगा। आई बात समझ में? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कौन से पॉट में गिरेगा हमारा ऑब्जेक्ट, 4th नंबर के पॉट में गिरेगा, ये वाले पॉट में। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये रहा अपना टाइम का फार्मूला, इससे अपने पास निकला है। इससे अपन रेंज का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे सर बताइए? रेंज मतलब ही क्या मैंने बोला, एक्स। क्या बोला मैंने, एक्स। तो क्या x इज इक्वल टू आर, और x का फार्मूला मैंने अभी लिख के दिया, दैट इज u इंटू टी। और स्मॉल टी मतलब ही कौन है, कैपिटल टी। तो r इज इक्वल टू u इंटू कैपिटल टी। सो r का फार्मूला बनेगा u इंटू कैपिटल टी की वैल्यू है ट्वाइस h बाय जी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो r का फार्मूला डायरेक्टली। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े बेटा। चलो अब हो सकता है कि कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाए, जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास एक इस तरह से फ्लाइट है, ठीक, इस डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। मान के चलो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, और इसकी हाइट मान के चलो बेटा ग्राउंड सरफेस से लगभग ये रही आपकी 100 मीटर के ऊपर से, ठीक है। इसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से कोई एक मान के चलो इसने एक मिसाइल यहां से सिर्फ क्या किया, ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप का मीनिंग होता है क्या, छोड़ देना, बराबर है। अगर ये इसने सिर्फ ड्रॉप कर दिया तो जब ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा फ्लाइट या फिर प्लेन इस डायरेक्शन पे 30 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑब्जेक्ट को भी कितनी की स्पीड मिलेगी, 30। और कौन से डायरेक्शन पे चलेगा, ये भी 30 मीटर पर सेकंड, ये वाली उसको इनिशियल में प्रोवाइड होगा। अब ये 30 मीटर से बेटा इस तरह से आगे आगे बढ़ेगा, तो उसको मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और हमारी जो फ्लाइट नजर आ रही है ये भी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को, x इज इक्वल टू आर, जो भी होगा, जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कितने मिनट में, कितने वेलोसिटी से 30 मिनट में कवर करेगा, तो फ्लाइट भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्लाइट जब यहां पे पहुंची होगी बेटा इन आइडियल केस, तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे गिरा होगा, क्योंकि दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा है, सेम। क्योंकि दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है, सेम। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो वर्टिकली ये दोनों भी कितना डिस्टेंस, सॉरी हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बाय बिकॉज बोथ हैविंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज सेम। ये बात अलग है कि इसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट लगने की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो आपको पूछा गया है कि आपके पास उसने कितना एक्स तक चला, कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो कैसे निकाले, ठीक है। इसके ऊपर अपन बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं बेटा, यहां पे इसको मैं पूछ सकता हूं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। इसमें आपको मैं पूछ सकता हूं इसका क्या निकालिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए। थर्ड इसमें आपको पूछ सकता हूं मैं कि इसमें वेलोसिटी निकालिए एट फाइनल पोजीशन, मतलब कहां पे, यहां पे, बराबर है। या फिर इसमें क्या पूछ सकता हूं, 4th नंबर का डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से निकला पार्टिकल कहां पे पहुंचा बेटा, इस पोजीशन पे पहुंचा, दैट इज कॉल्ड आर। बस समझ में आई? तो बताइए कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहली तो चीज हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना टाइम लग रहा है उतना वर्टिकल लग रहा है, लेकिन वर्टिकल में हमको डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है बेटा, 100। सो डायरेक्टली हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, बराबर है। चलो कौन सा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बराबर है। तो डायरेक्टली हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस की वैल्यू कितनी है बोलो, 100 इज इक्वल टू बोलो हाफ इंटू जी, मतलब कितना होगा
10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब ये बना टी, या फिर डायरेक्टली आप टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच बाई जी का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच बाय जी। सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी रही, कितनी रही 100 डिवाइडेड बाय जी, जी मतलब कितना अपने पास 10 है, 0 0 गेट कैंसल, 10 टू जा 20, तो अंडर रूट ऑफ 20 मतलब 4 5 जा 20, 4 निकला बाहर, तो आपका बना टी इज इक्वल टू 2√5 मीटर पर सेकेंड, ये निकला अपने पास टाइम, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो टाइम अगर निकला है इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब x इज इक्वल टू, हम लोगों के पास फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, बराबर है। टाइम दोनों के लिए सेम ही लगेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए। एक यू की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यू की वैल्यू कितनी बनी बेटा बोलो, यू की वैल्यू कितनी है 30, टाइम की वैल्यू कितनी है 2√5, तो ये कितना बना आपका, बराबर है 30 और 2√5 है ना, कितना बना 60√5, ये बना आपका x की वैल्यू इन मीटर। क्लियर हो गया कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन, यहां पे वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो ये रहा आपका कौन vx, vx मतलब कौन ux, ux मतलब ही कौन u, यहां पे हमारी क्या बन रही है vy, और ये दोनों के बीच का क्या बना रिजल्टेंट वेलोसिटी v बार, ये उन दोनों के बीच का क्या है एंगल फाई, बराबर है। तो मेरे पास vx मतलब कौन, ux मतलब ही u की वैल्यू पता है बेटा कितनी है, तो ux कितना होगा या फिर vx कितना होगा, vx बार इज इक्वल टू, बताओ फटाफट 30 आई कैप, क्या लिखेंगे हम लोग 30 आई कैप। क्यों 30 आई कैप लिखा मैंने, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी 30 ही होगी, बराबर है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ने की वजह से हम लोगों ने क्या दिया आई कैप। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। उसके बाद वी वाई बार, फटाफट बताइए, यहां पे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी पता है क्या सर, नहीं पता है, पता है क्या नहीं पता, निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कैसे निकालना पड़ेगा बेटा बोल, दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये y y और y, vy की वैल्यू दैट इज vy इज इक्वल टू uy की वैल्यू इनिशियल में कितनी है 0, बोलो ay की वैल्यू कितनी बनी, दैट इज 10 इंटू टी, बराबर है 10 इंटू टी, और यहां पे क्या लिखेंगे j कैप, साइन कौन सा आएगा माइनस, ये बात समझ में आई। तो हम लोग डायरेक्टली यहां पे निकाल सकते हैं कौन सी, दैट v बार इज इक्वल टू vx बार प्लस vy बार, ये होता है ना हमारा। तो बेटा बोलो v बाय इज इक्वल टू vx बार इज व्हाट 30 आई कैप माइनस ये बना 10t, और t की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं बेटा, 10 की वैल्यू कितनी है 2√t की वैल्यू 2√5, तो 2√5 मतलब ये कितना बना आपका 20√5, तो माइनस 20√5 इंटू जे कैप, ये बना, तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो माइनस 20√5 जे कैप, ये बात समझ में आई। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर इज हाउ मच 900 प्लस 20√5 का स्क्वायर, 20 माइनस 20 का स्क्वायर कितना बनेगा प्लस 400 इंटू 5 20,000, बराबर, सही बात लिखा मैंने, 2000, बराबर है 2000 बना, ठीक है 2000 और 900 कितना बना अंडर रूट ऑफ 2900, ये बना आपका क्या मॉड ऑफ v मीटर पर सेकेंड। और अब बात बचती है कौन थी उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब r बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बताइए h डिस्टेंस कितना चल रहा है हमको पता है ऑलरेडी, कितनी 60√5 क्या बनेगा आई कैप, साइन देना पड़ेगा माइनस क्योंकि नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने कहां पे लिया ऊपर लिया बेटा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना चल रहा है, y कितना चल रहा है 100, तो हम लोग ये डायरेक्ट लिखे 100 जे कैप, और इसके बाद हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ r, तो अंडर रूट ऑफ दैट इज 60√5 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा आपने लिख लेना है। आई बात समझ में। तो ये सारे केसेस हुए। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़े से अलग केस की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या केस आ सकता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान के चलो कि इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया यहां पे हाइट पे, कितने मान के चलो 45 मीटर पे, और यहां से ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है लगभग 30 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया है 30 डिग्री, दिख रहा है सबको, कितना दिया एंगल 30 डिग्री। अब देखो थोड़ा सा केस अभी आपका चेंज हो गया, क्योंकि जब हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइन मैनर में प्रोजेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आएगा, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोगों को कुछ दो तरह से मेथड, हम लोग इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। एक हम लोग यहां पे मेथड यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रैजेक्टरी वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस jx स्क्वायर बाय ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बराबर है।
और एक सेकंड मेथड है, इसमें हम लोग जो डायरेक्टली हम लोग यहां पे चूज करके कितना डिस्टेंस ये चला, उसके बाद कितना टाइम लगा है, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो हमको एक्स नहीं पता, तो एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइम। बराबर है। अब बताइए यहां पे टाइम तो हम लोग डायरेक्टली इस केस में निकाल पाए सर, डायरेक्टली हाउ, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच बाई जी। बराबर है। लेकिन क्या इस केस में अपन लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हाइट इतनी रहेगी, पहले तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर यहां से नीचे आएगा। नहीं समझे? उसका पाथ कैसे होगा बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट में बताइए, यहां से यहां पे गया, ये वाला केस। बराबर है। उसके बाद यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आएगा। समझे नहीं समझे? इसके 3 मेथड है सॉल्व करने के। यहां पे टाइम निकालो T1, यहां पे टाइम निकालो T2, यहां पे टाइम निकालो T3, और आप मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला कंसेप्ट मैंने जो आपको डिटेल में सिखाया, याद है, जिसमें आपके काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप यहां पे निकाल के टाइम निकाल सकते हो। या फिर एक सेकंड मेथड, 3 मेथड में पहले बता देना चाहता हूं। पहली मेथड समझ में आई, बाय यूजिंग दी मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये वाला, यहां पे T1, T2 और T3 निकालिए। सेकेंड मेथड होने वाली है कौन सी वाली, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कौन सा वाला इक्वेशन था आपके पास, बोलो, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और y मतलब है उसका कौन सा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और x मतलब क्या, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हमको x ही निकालना है। बराबर है। तो इस इक्वेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास y ऑलरेडी अवेलेबल है। हाउ मच इट इज, 45। तो जब यहां पे पार्टिकल पहुंचेगा, हम लोग यहां पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे बेटा, कौन सा, x पे कितना चला x, और y पे कितना चला -45। तो सारी वैल्यूज देखे, आपके पास थीटा भी अवेलेबल है, आपके पास u भी अवेलेबल है, और आपके पास क्या है, y भी अवेलेबल है, और g भी अवेलेबल है। डायरेक्ट क्या निकालना पड़ता है, x। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा इक्वेशन, जो सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। पहली मेथड, सेकेंड मेथड, और थर्ड मेथड भी अपन इसके साथ डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड में याद रखना कौन सा क्या करना है बेटा, अगर आपका ऊपर की डायरेक्शन हो, मतलब उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव। किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए और वेलोसिटी के लिए। पार्टिकल आपका नीचे आ रहा हो तो उसको अपन मानेंगे नेगेटिव, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए और वेलोसिटी के लिए, जो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हमारा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जी को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सर क्यों, क्योंकि जब भी पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा नीचे। भले ही पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा हो, भले ही पार्टिकल नीचे आ रहा हो, जी की वैल्यू किधर होगी, नीचे। जब आपको साइन कन्वेंशन ही देने हैं डायरेक्शन के हिसाब से, उसके एक्सिस के हिसाब से, तो जी की भी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, नीचे। तो उसको हमेशा क्या देना पड़ेगा, माइनस। जो कि हम लोगों ने माइनस नहीं दिया था, कहां पे, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाला कंसेप्ट जब हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने क्या माना, पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन तो माइनस जी लिए थे, और पार्टिकल नीचे आ रहा था तो क्या लिए, प्लस जी। और जब हम लोग पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकते थे, याद होगा आपको, तो अपना रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने कौन सा लिया था, ग्राउंड। लेकिन यहां पे देखिए पार्टिकल कहां से कहां पे आ रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, तो ये ओरिजिन मानना पड़ेगा। पहले ओरिजिन कहां पे हुआ करता था, नीचे, अब कहां पे हो गया, ऊपर, जिसके वजह से हमको ये साइन कन्वेंशन देना पड़ा। आई बात समझ में? तो ये सबसे थर्ड नंबर का जो आपकी मेथड है, सबसे इजी है। किसके लिए, एक्स निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो यहां पे कंपोनेंट बना लेता बेटा, ये कौन बनेगा आपका, यूएक्स। तो यूएक्स का वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज कॉल्ड यू कॉस ऑफ थीटा। यू की वैल्यू कितनी, 30, कॉस थीटा की वैल्यू 3/2। तो ये कितना बना, 15√3, और ये कितना बनेगा, 30 साइन ऑफ 30, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ui। अब देखो इस केस में आपकी वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, इसके पास अवेलेबल है। तो हम लोग टाइम निकालने जा रहे हैं। टाइम निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। वाई, बिकॉज अपने पास अभी इसका h अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहां पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। सभी को अपन ने क्या लगाया बेटा, y। ठीक है, अब s की वैल्यू बताइए, sy की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, कितना नजर आ रहा है, 45। मुझे नजर आ रहा है बेटा -45 मीटर। मैंने पहले यहां पे लिख के दिया, ये इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल ही भूलना नहीं है। पार्टिकल कहां पे जा रहा है, नीचे। तो जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, नीचे के डायरेक्शन पे कर रहे हो, तो आपको क्या लेना है, -45।
उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपके पास, यूआई। यूआई मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। क्या नजर आ रही है आपके पास, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या मैंने प्लस लेना है या माइनस लेना है, प्लस, ऊपर के डायरेक्शन पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अपने को क्या लेना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। टी तो हमको निकालना है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज पुटअप करेंगे बेटा और निकालना शुरू करेंगे। तो उसको मैं रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, अभी अपन सॉल्व करेंगे। बताइए कैसे सॉल्व करें। एस की वैल्यू क्या बनेगी, -45 इज इक्वल टू यूवाई की वैल्यू कितनी बनी, 15 टी, और ये माइनस में सामने लेके आ रहा हूं जी का, दैट इज 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 जा, तो क्या बना, -45 इक्वल टू 15t -5 टी स्क्वायर। ये समझ में आया। 5 से अपन डिवाइड करेंगे, ये बनेगा कितना, -9 इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या मैंने सही लिखा। अब इसके तो फैक्टर्स नहीं पड़ रहे, दिख रहे होंगे आपको, तो अपन क्या करेंगे, -b प्लस माइनस 4ac वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। t इज इक्वल टू √b स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस है। सो यहां पे हम लोग b के जगह पे क्या दिख रहा है बेटा, बोलो -3, माइनस माइनस क्या बना, +3 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी दैट इज 36 माइनस 36 माइनस 9 है, तो क्या बना आपके पास +36 डिवाइडेड बाय बना 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। तो आपके पास यहां पे वैल्यू बनती है कितनी, ये क्या बनेगा आपके पास, कितना बना 3 प्लस माइनस √45 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू बनी आपके पास। ठीक है, चलो तो अपन इसमें से इतना ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बना आपके पास क्या, टाइम बना है। क्या बना है, टाइम। आगे निकाले, सॉल्व करें, इधर सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, हाँ बेटा बोलो कैसे करेंगे इसको। हाँ, क्या बना है अपने पास, टी की वैल्यू कितनी आई, 3 प्लस माइनस √45 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 2। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके दो वैल्यूज बनेंगे, t इज इक्वल टू बेटा कितने बनेंगे, 3 प्लस √45 बाय 2। ठीक है, और एक बनेगा आपका t इज इक्वल टू 3 माइनस √45 बाय 2। √45 की वैल्यू लगभग किसके बराबर है, ये 6.7 के आसपास आएगी। 6 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनती है, 36 बराबर, 7 का कितना 49, तो आसपास इस 6.8 6.7 के लगभग आसपास बन रहा होगा, ऐसा मेरा दावा है। अपन ऐसे मान के चलो कि लगभग कितना बनता है √45, 6.8 6.7 के आसपास। तो 3 माइनस 6.7 डिवाइड बाय अगर 2 करूं तो ये वैल्यू आपको कैसे मिल रही है, t की वैल्यू मिल रही है बेटा कैसी, नेगेटिव, और t की वैल्यू नेगेटिव हमको लेना नहीं है। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 3 प्लस √45 दैट इज 6.7 बराबर है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बना ये 9.7 बाय 2 इक्वल टू लगभग ये आएगा 4.8। ठीक है, सेकेंड के आसपास ये आपको टी की वैल्यू मिली और यही आपको लेना है। अब ये माइनस नेगेटिव टी का मतलब होता है बेटा, याद रखना है, जो प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने यहां पे निकाला, तो मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ये पूरे प्रोसेस को लेके चलता है। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब होता है बेटा इस डायरेक्शन पे, और ये इस रेंज को शो करता है। इसको अगर इधर गया होता तो इतना टाइम लगा होता, बात समझ में आई। तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टाइम। वो अपना आंसर तो गलत नहीं, वो आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हमको लेना कौन सा है, हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन का टाइम लेना है, जो टी की वैल्यू कितनी बनी 4.8 सेकेंड। आई बात समझ में। अब हो गया सारा कुछ इजी। अब हम लोग निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू इंटू यू इंटू टी, यू की वैल्यू कितनी अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी बताइए बेटा। तो क्या लिखेंगे अपन, यहां पे क्या लिखेंगे, ux लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ux। तो बताइए ux की वैल्यू कितनी है हॉरिजॉन्टल पे, 15√3 इंटू 4.8, उसके हिसाब से हमको x की वैल्यू निकल पाएंगे अपन। आई बात समझ में। जो भी आंसर आएगा वो आपका सही आंसर रहेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब आपने इस इक्वेशन में s की वैल्यू जब पुट करनी हुई, तो s की वैल्यू आपने डायरेक्टली 45 यूज किया, s की वैल्यू आपने डायरेक्टली 45, जबकि ये पार्टिकल कितना हाइट चल रहा है, यहां से यहां पे गया और यहां से यहां पे आया। तो याद रखना बेटा, जब हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो s की वैल्यू होती है उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट।
क्या होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ही हो रहा है। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप इस जी को अगर माइनस प्लस अपन जो मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर जाओ T1 निकालो, T2 निकालो और बाद में T3 निकालो और बाद में ऐड करके निकालो तो भी आपका आंसर निकलेगा, सही आंसर मिलेगा। अब दोनों भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें अगर निकालना हो T1 की वैल्यू, कैसे निकालेंगे T1 की वैल्यू? तो इनिशियल उसका वर्टिकल कंपोनेंट बेटा कितना 15, जब ऊपर पार्टिकल जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी बनेगा 0। सो बाय यूजिंग द फार्मूला v is equals to u plus at we can find out the value of T1। सिमिलरली जब भी पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा तब हम लोग g की वैल्यू कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उसके एक्शन है ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है, जिसके वजह से यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यहां पे 0, फाइनल पे उतना ही बनेगा जितना यहां पे था। और कितना था यहां पे? 15 मीटर पर सेकेंड। तो वहां से क्या निकलेगा? T2 निकलेगा। सिमिलरली पार्टिकल का यहां पे वेलोसिटी हमको पता है कितना? 15 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमारा पार्टिकल यहां पे आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां पे s हमारे पास है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा बोलो? जितना h है 45, और ut मतलब क्या होगा? उसका इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास यहां पे अवेलेबल है कितना बेटा बोलो? 15। हम लोग उस तरह से भी इस्तेमाल करके निकाल सकते T1, T2 और T3। जरूर नहीं कि आपको यहां पे माइनस भी इस तरह का प्रोग्राम करना पड़े। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है तो आप लॉन्ग मेथड से जा सकते हो, और शॉर्टकट मेथड आपसे अगर करना हो तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। आई बात समझ में? और सबसे ये दिक्कत जाने वाली चीज कौन सी होती है कि अगर आप वो वाला फॉर्मूला इक्वेशन का इस्तेमाल करते हो, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो और दिक्कतें जा सकते हैं। तो आई होप ये वाली सारी चीजें आपको समझ में आई है। अब यहां पे मैं सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपके पास इस तरह से ऑब्जेक्ट और इसको मैंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया बाय 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, यहां पे मैंने एंगल दिया है मान के चलो 37 डिग्री, मैंने हाइट दिया बेटा यहां पे 50 मीटर, तो आपको यहां पे मुझे बताना है कि ये पार्टिकल कितना एक्स चलेगा। अब देखो यहां पे भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है, और इसका आंसर मुझे बताना है कि आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है। आई बात समझ में? आई होप ये सारी चीजें आपको कवर जो हम लोगों ने की है वो सारी समझ में आई है। ठीक है, चलो।